कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जहां एक भयंकर त्रासदी के बाद लाखों लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। दौरान आर नाम का एक ज़ॉम्बीज एक एयरपोर्ट पर अपने साथियों के साथ घूम रहा था। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो कौन है, वो ज़ॉम्बी कैसे बना, वो इस एयरपोर्ट पर कैसे आया, या उसका असली नाम क्या है। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसका नाम आर से शुरू होता है, इसलिए सभी उसे आर ही बुलाते थे। इसके अलावा वो बाकी ज़ॉम्बीज की पिछली जिंदगी के बारे में भी सोचा करता था। दिन उसने बूनी नाम के ज़ॉम्बीज को देखा। ये ज़ॉम्बीज खुद कंकाल की तरह दिखते थे और जिस भी चीज की धड़कन चल रही होती उसे नोच नोच कर खा जाते। फिर आर ऐसे ही आगे चलता रहा। वो बेहद उदास और अकेला था क्योंकि वो भी कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो अपने खास दोस्त एम के पास गया। वो दोनों अजीबो गरीब आवाज निकाल कर एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों भूखे थे तो आर और एम कुछ ज़ॉम्बीज के साथ खाने की तलाश में निकल पड़े। दूसरी ओर जूली नाम की एक लड़की अपने कुछ साथियों के साथ शहर के सुरक्षित इलाके से बाहर आ गई क्योंकि उन्हें कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत थी। जूली ने पैरी का हाथ पकड़ा पर पैरी ने जूली का हाथ वापस ले लिया। फिर उन्होंने जूली के पिता कर्नल ग्रीकी की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ॉम्बीज कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, कहीं उनका खून बहता है, इसलिए वो बिना डरे ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप शहर की दीवार से बाहर आ गया। जब जूली, पैरी और उनके दोस्त एक लेबोरेटरी में दवाइयाँ ढूंढ रहे थे तो अचानक आर और उसके साथियों ने हमला कर दिया। पैरी ने आर के ऊपर हमला तो किया पर उसे जान से नहीं मारा। तभी आर की नज़र जूली पे पड़ी और उसे देखते ही आर को पहली बार कुछ महसूस हुआ। जैसे ही वो जूली की ओर बढ़ा तो पैरी ने उसे गोली मार दी और इसी चक्कर में आर ने पैरी को मार डाला। अब जिन इंसानों को ज़ॉम्बीज काट लेते थे वो भी ज़ॉम्बीज बन जाते थे, लेकिन अगर ज़ॉम्बीज इंसान का दिमाग खा जाए तो वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। इसलिए आर पैरी के दिमाग को खाने लगा ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने और उसके दिमाग को खाने के बाद पैरी की सारी यादें आर के दिमाग में आ गई। दिमाग के जरिए आर को पैरी के बचपन की यादें और उसके पहले प्यार जूली के बारे में महसूस हुआ। पैरी की यादों की वजह से जूली की तरफ आर और भी अट्रैक्ट हो गया। अब आर को बहुत कुछ महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने बाकी का दिमाग अपनी जेब में छुपाया और जूली की ओर बढ़ने लगा। पर जूली ने तो उसके छाती पर चाकू घोंप दिया, लेकिन आर चाकू निकालकर उसके बहुत करीब आ गया। फिर उसने अपना ज़ॉम्बी खून उसके चेहरे पर लगा दिया ताकि बाकी ज़ॉम्बीज को लगे कि जूली भी एक ज़ॉम्बी है। उसने जूली से कहा कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, फिर उसे बाहर ले आया। इधर जूली की दोस्त नोरा ये सब देख रही थी पर कुछ कर नहीं सकी, वरना उसकी भी जान चली जाती। उधर बाकी ज़ॉम्बीज को लगा कि जूली भी उसी की तरह एक ज़ॉम्बी है, इसीलिए किसी ने उस पर हमला नहीं किया। आखिरकार जूली उनके पीछे एयरपोर्ट तक आ पहुंची और फिर आर उसे अपने प्लेन में ले आया। वहां उसने अपनी पसंद की चीजें इकट्ठा कर रखी थी और साथ ही कुछ सिंगर्स के रिकॉर्ड्स थे। आर ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षित है, पर जूली अब भी उससे बेहद डरी हुई थी, इसीलिए चाकू पकड़ कर बैठी थी। तब आर ने उसे कुछ समय अकेला छोड़ने का फैसला किया और बाहर जाकर पैरी का दिमाग खाने लगा ताकि वह जूली के बारे में और जान सके। उसे पता चला कि पैरी जूली के पिता के सामने अपने आप को साबित करना चाहता था और ये भी कि जब पैरी के पिता ज़ॉम्बी बने तो जूली ने ही उन्हें गोली मार दी थी। इसके बाद आर ने जूली के पास जाकर उसे कंबल उड़ाया और गाना चलाया ताकि जूली को आराम मिले। वो जूली के सामने बैठ गया और अचानक उसका दिल चमकने लगा, यानी अब उसकी धड़कनें चलने लगी थी। खैर अगली सुबह जूली ने कहा कि उसे भूख लगी है तो आर उसके लिए खाना ढूंढने बाहर चला गया। इधर जूली मौका देखकर वहां से भाग निकली, पर जल्द ही ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप हवा में उसकी महक सूंघता हुआ वहां आ पहुंचा। तब अचानक आर ने वहां आकर फिर से उसके चेहरे पर ज़ॉम्बीज वाला खून लगाया और उसे ज़ॉम्बीज का नाटक करने के लिए कहा। इसके बाद वो उसे प्लेन में वापस ले आया और उसे कुछ खाना और बियर दी। ये देखकर जूली भी उस पर विश्वास करने लगी। तब आर ने उससे कहा कि जब तक बाहर माहौल ठीक नहीं हो जाता उसे कुछ दिन यहीं छुपकर रहना होगा। मगर सच तो ये था कि आर उसे कभी बाहर भेजना ही नहीं चाहता था। खैर जूली राजी हो गई। बाद में फिर वो लोग दोनों एक गाड़ी में घूमने निकल गए।
आर को ये गाड़ी एक बेसमेंट में लावारिस मिल गई थी, इसीलिए ये उसे जूली के लिए उठा लाया। जूली बहुत तेज गाड़ी चला रही थी और आर सिर्फ उसे देख रहा था। फिर जूली ने उसे भी गाड़ी चलानी सिखाई। फिर इस तरह आर ने आम इंसानों की तरह गाड़ी चलाई। इसी तरह प्लेन में वापस लौटकर वो गेम खेलकर गाने सुनकर अपना मनोरंजन करते थे। जूली अक्सर आर से बातें करती थी। उसकी बातें सुन सुनकर आर भी थोड़ा बहुत बोलने लगा था। इधर जूली डांस करती, किताबें पढ़ती और बाहर जाने के समय का इंतजार करती रहती। और वहीं आर के दिल को धड़कते हुए अब कुछ दिन बीत चुके थे। फिर एक रात उसने पेरी के दिमाग का कुछ हिस्सा खाया तो उसने वो समय देखा जब पेरी आर के हाथों मारा गया था। बाद में जब आर को होश आया तो उसने देखा जूली एक बार फिर से फरार हो गई थी। आर ने तुरंत बाहर जाकर देखा कि जूली घास काटने वाली मशीन से ज़ॉम्बीज़ का सामना कर रही थी। फिर आर ने बीच में आकर ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला किया। इसी चक्कर में अपने दोस्त एम को भी पीटा। तब एम ने कहा कि जिंदा इंसान उनका खाना है। फिर आर नहीं माना और जूली को लेकर भाग निकला। तभी एक बोनी उनके पीछे पड़ गया और जल्द ही बाकी बोनीज ने उन्हें घेर लिया। तब एम उनकी मदद के लिए आया और उसने अपनी गाड़ी से बोनीज को कुचल दिया। आर और जूली के पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो एम की गाड़ी में बैठ गए। एम उन्हें बेसमेंट में ले आया और उसने आर से पूछा कि क्या वो जूली के साथ खुश रहेगा। इस पर आर ने कहा कि वो नहीं जानता। जल्द ही बाकी ज़ॉम्बीज़ ने आकर उन्हें घेर लिया। जूली डरी हुई थी, इसलिए आर ने जूली का हाथ थाम लिया। इस नए प्यार को पनपता देख ज़ॉम्बीज़ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आखिरकार उन्होंने जूली और आर को जाने दिया। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठे तो बोनीज उन पर हमला करने आए, पर बाकी ज़ॉम्बीज़ ने बोनीज का मुकाबला किया। उधर जूली गाड़ी चला रही थी, पर बारिश के वजह से जूली को ठंड लगने लगी। फिर उसने एक शहर में गाड़ी रोकी ताकि वो रात गुजारने के लिए घर ढूंढ सके। फिर एक घर में जाकर जूली ने लैंप जलाया और आर अपनी पसंद की चीज़ें इकट्ठी करने लगा। तब जूली को एक पोलराइड कैमरा मिला। तब उसने आर की तस्वीरें खींचने लगी, क्योंकि उसे लगा कि अब कोई भी दिन उसका आखिरी दिन हो सकता है। खैर, खाना खाने के बाद जूली ने आर से कहा कि वो उसके साथ कमरे में सो सकता है। तब आर हिचकिचाते हुए उसके बेड के साथ जमीन पर लेट गया। उधर एयरपोर्ट पर एम ने एक पोस्टर देखा जिसमें दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, जिससे उसे आर और जूली की याद आई। तभी अचानक उसे अपने पिछली गर्लफ्रेंड की याद आई और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। जल्द ही बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उस पोस्टर को देखकर कुछ महसूस करने लगे। सभी के दिल चमकने लगे। अब उनकी धड़कनें वापस आ गई थी, यानी बोनीज अब उन्हें भी खा सकते थे। दूसरी ओर जूली ने आर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आर ने जूली की कई बार जान बचाई थी। उसे लगा कि आर बाकी ज़ॉम्बीज़ से अलग है, लेकिन आर अब और झूठ उससे नहीं बोल सकता था। उसने उसे सच बता दिया कि उसने ही पेरी को मारा है। उसने जूली से माफ़ी भी मांगी, पर जूली पलटकर रोने लगी। इसके बाद आर सो गया और उसने सपना देखा कि बाकी इंसानों के साथ मिलजुल कर रह रहा है। अचानक उसकी आंख खुली तो उसे समझ नहीं आया कि एक ज़ॉम्बीज़ सोकर सपना कैसे देख सकता है। पर तभी उसे एहसास हुआ कि जूली एक बार फिर से भाग गई थी। उसका दिल टूट गया और वो निराश होकर एयरपोर्ट की ओर जाने लगा। उसने कसम खाई कि कुछ भी महसूस नहीं करेगा और पहले की तरह उदास अकेला ज़ॉम्बी बनकर रहेगा। उधर जूली की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और उसे चलकर जाना पड़ा। आखिरकार जब वो शहर के दरवाजे तक पहुंची, फौजियों ने उसकी जांच की कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं बन गई। खैर, बाद में कर्नल ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उधर आर के रास्ते में बारिश होने लगी और पहली बार उसे ठंड महसूस हुई। जल्द ही वो एम और उसकी साथियों से मिला जो उसे ढूंढ रहे थे। आर ने तुरंत गले लगाकर एम को बताया कि वो सपने देखने लगा है और उसे चीजें महसूस होने लगी हैं। मगर वो एयरपोर्ट नहीं लौट सकते थे क्योंकि बोनीज उन पर हमला करने के लिए निकल चुके थे। तब आर ने पेरी की यादों की मदद से इंसानों का अड्डा ढूंढा और अपने साथियों को वहां ले आया। फिर सबको वहीं रुकने को कहा और जूली की तलाश में निकल पड़ा। फिर जिंदा इंसानों की तरह चलने लगा। पेरी की यादों के जरिए जूली के घर तक आ पहुंचा और जूली नोरा को ज़ॉम्बी दोस्त आर के बारे में बता रही थी। फिर रात को जूली बालकनी में आई तो अचानक आर ने उसका नाम पुकारा।
जूली ने हैरान होकर उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी नोरा ने बाहर आकर देखा कि आर को पार कर कर यहाँ आ पहुँचा है, यानी अब वो ज़ॉम्बी नहीं रहा। फिर वो आर को घर में ले आए तो आर ने उन्हें बताया कि बाकी ज़ॉम्बीज भी बदल रहे हैं, लेकिन वो जानते थे कि कर्नल इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे। इसीलिए जूली और नोरा ने उसका भेष बदला ताकि वो आम इंसान जैसा दिखे। आर ने नहाकर खून साफ किया। फिर जूली और नोरा ने उसे फाउंडेशन लगाकर उसे खूबसूरत बना दिया और उधर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज और बॉनीज शहर में घुस आए थे। इधर जूली, नोरा और आर फौजी की खुफिया मीटिंग में पहुंचे। तभी फौजियों ने आर को रोक दिया। आर इंसानों की तरह बातें कर कर बच निकला। फिर जूनी ने कर्नल को समझाने की कोशिश की कि ज़ॉम्बीज बदल रहे हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर कर्नल ने उस पर यकीन नहीं किया। फिर आर सामने आया तो जूली ने उन्हें बताया कि आर ने हमेशा उसकी रक्षा की है, पर कर्नल ने आर पर बंदूक तान दी। जिसके बाद नोरा ने कर्नल की कनपट्टी पर बंदूक रखी और जूली आर को लेकर वहां से भाग निकली। जल्द ही वो एम से मिले और वहाँ हजारों ज़ॉम्बीज की फौज तैयार खड़ी थी। तभी अचानक बॉनीज ने हमला कर दिया और जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। इधर जूली और आर भाग निकले, तब बॉनीज और फौजी उनके पीछे भागे। फौजियों को खाने लगे तो एक ज़ॉम्बी ने वहां आकर बॉनी को मार गिराया और फौजी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जब बाकी फौजी वहां आए तो उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज बॉनीज का मुकाबला कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनका दुश्मन है कौन। तब एम ने उन्हें समझाया कि वो इंसानों के साथ हैं। इसके बाद ज़ॉम्बीज और इंसान मिलकर बॉनीज का मुकाबला करने लगे। उधर आर और जूली को बॉनीज ने चारों ओर से घेर लिया था और वहां से कूद कर ही उनकी जान बच सकती थी। तब आर ने जूली को अपनी बाहों में लपेटा और उसे लेकर पानी में कूद गया। आखिरकार उसका सर जमीन से जा लगा, पर जूली सही सलामत बच गई। जूली तुरंत उसे खींचकर ऊपर ले आई और उसे चूम लिया। फिर आर का शरीर भी गर्म होने लगा और उसकी आंखें नीली हो गई। लेकिन तभी कर्नल ने आर को गोली मार दी। तो जूली ने उन्हें समझाया, कुछ ज़ॉम्बीज ने इंसानों पर हमला किया, कुछ ज़ॉम्बीज अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसने देखा कि आर का खून बह रहा था और ये देखकर फौजियों को यकीन हो गया कि जूली सच कह रही है। उसके बहते खून को देखकर जूली बेहद खुश हुई कि इसका मतलब ये था कि वो फिर से जिंदा हो रहा है। आखिरकार कर्नल मान गया और वह फिर आर को हॉस्पिटल ले गए। वहीं आर भी इतने सालों बाद दर्द महसूस कर बेहद खुश था। वहीं दूसरी ओर इंसानों और ज़ॉम्बीज ने मिलकर बॉनीज की फौज को मार गिराया। आखिरकार आम इंसानों ने ज़ॉम्बीज को फिर से जीना सिखाया ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक दिन अचानक एम को याद आ गया कि उसका नाम मार्कस है। इधर फिर से जिंदा होने के बाद भी आर को अपना नाम याद तो नहीं आया, पर वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश था। क्या आपने भी कभी किसी से प्यार किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताना।